अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज 2 जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अयोध्या और बलरामपुर जिलों का दौरा करेंगे। राम कथा पार्क अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि हेलीपैड से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। सुग्रीव किला में नव निर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। हेलीपैड से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 जिलों में कार्यक्रम तय किए गए हैं। अयोध्या और बलरामपुर जिलों के दौरे पर सीएम रहेंगे। आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बता दें कि हेलीपैड से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद राजगोपुरम में स्थापित मूर्ति का अनावरण करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 जिलों के दौरे हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री अयोध्या और बलरामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। वही इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे? देखिए चैताली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में वोटिंग है। इसके बावजूद भी उनके 2 दौरे लगे हैं। वो पहले अयोध्या जाएंगे। ये करीब अयोध्या 2 बजे पहुंचेंगे, दिन में रामकथा पार्क पहुंचेंगे और वहां से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। फिर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वहां की जो इस समय जो व्यवस्था चल रही है, जो वहां पे विकास कार्य चल रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और सुग्रीव किला पर जाएंगे। वहां पे जो द्वार बन रहे हैं और जो वहां पे दक्षिण की जो मूर्तियां लाई गई हैं, जो स्थापित की जा रही हैं, उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। और इसके बाद वहां के जो कार्यकर्ता हैं, वहां पे जो पदाधिकारी हैं और जो वहां पे अधिकारी हैं जो विकास कार्य कर रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके जानकारी लेंगे कि क्या क्या अभी तक चल रहा है और जो बचे हुए हैं उसकी कार्य की प्रगति क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। इसके बाद उनका करीब 4 बजे 4:15 बजे बलरामपुर दौरा है। वो बलरामपुर जाएंगे और बलरामपुर में जा करके फिर वहाँ देवी पाटन मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे बलरामपुर में। आज मुख्यमंत्री का यह 2 जिलों का दौरा है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वोटिंग के दिन भी अपना दौरा बनाए रखा, क्योंकि सुबह का समय ऐसा था कि सुबह में ही वो अपना एक ट्वीट करके जारी कर दिया था कि ये जो 9 विधानसभा की जो वोटिंग हो रही है, सभी से उन्होंने अनुरोध किया कि सभी अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह जो उपचुनाव हो रहे हैं, यह उपचुनाव पूरी तरह वर्चस्व की लड़ाई है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का यह पूरी तरह से रण है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेकर के इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहे और 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार इस पे उन्होंने नजर बनाए रखी और जमीन तक इसकी स्थिति का अवलोकन करते रहे। खुद इन सभी 9 सीटों का शुरू से मॉनिटरिंग करते रहे कि चूंकि इसके जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें हमेशा ये माना जाता है कि जितने भी उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, लेकिन यह उपचुनाव काफी ज्यादा वर्चस्व का हो गया, चूंकि समाजवादी पार्टी को 2024 में जिस तरह से परिणाम आए थे, उससे उस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का जिस तरह उत्साहवर्धन हुआ था, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ठीक आमने सामने है। चैताली जी पवन, बात की जाए कि 9 सीटों पर उपचुनाव तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इस बीच मुख्यमंत्री का दौरा जरूर है, लेकिन उनकी नजरें जो है 9 सीटों पर है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में हमने देखा था कि जो सीटें बीजेपी ने गंवाई, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद पूरे के पूरे जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर नजर बनाई, प्रचार प्रसार किया और लगातार जो निगरानी है वो भी रखी गई।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अप्रत्याशित रहे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम इस तरह का आया, इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा सरकार, संगठन, शीर्ष नेतृत्व सभी इस मामले को लेकर के विचार मंथन करने लगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो इतनी कहां से खराब होती नजर आ रही हैं। और सबसे ज्यादा चिंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी कि आखिर हमारे प्रदेश की जो स्थितियां हैं, हमसे हमारी जानकारी के बावजूद ये स्थिति कैसे गड़बड़ हो रही है, उसके लिए वो लगातार प्रयास करने लगे। और उपचुनाव की घोषणा से पहले ही इन जितने उपचुनाव होने हैं उन जिलों का दौरा करना शुरू कर दिए, वहां पे बहुत सारी योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिए और इस बात को जानने का प्रयास करने लगे कि आखिरकार यह वोट प्रतिशत क्यों घटा है, जो जनता है वो क्यों नाराज हुई भारतीय जनता पार्टी से, या सरकार की जो क्रियाकलाप है, सरकार की जो योजनाएं हैं, या सरकार की जो काम करने की जो नीति है, कहाँ कमियां हैं, इस कमी को टटोल के उसको ठीक करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात 2024 चुनाव के बाद जिस तरह परिणाम आया, इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के 18 मंडलों के सभी पदाधिकारियों से बारी बारी से मुलाकात की और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, समस्या कहां से आ रही है, जनता की नाराजगी क्या है, लोग क्यों असंतुष्ट हैं इस सरकार से, उसको ठीक करने का लगातार प्रयास किया। जिसका जो परीक्षा है वो ठीक इसी उपचुनाव में चेक हो जाएगी कि आखिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किए थे, जो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी, उसमें कहां तक सुधार हुआ है। क्योंकि यह जो चुनाव परिणाम है, यह चुनाव परिणाम कहीं न कहीं से 2027 के राजनीतिक दिशा और दशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी भी अपनी कयास लगा रही कि हम 2027 में अपनी फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनाने का दावा करने का हक रखती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस उत्तर प्रदेश को गंवाने का सवाल नहीं रखती, वह किसी हद तक जाकर के उत्तर प्रदेश को बचाएगी। क्योंकि कोई भी हो, आज तक का जो इतिहास रहा उसमें 70% उत्तर प्रदेश का योगदान रहा कि दिल्ली सरकार किसी भी की हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सहभागिता नहीं तो दिल्ली में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश का सबसे बड़ा यह राज्य है, यहाँ पे 24 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर खोना नहीं चाहती, इसलिए इसका शीर्ष नेतृत्व, संगठन, सरकार सभी लोग विचार मंथन करने के बाद लगातार जमीन तक बने हैं। और इसके लिए संगठन और सरकार मिलके चुनाव के प्रचार के लिए या लोगों के बीच में जाके या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश की जो रीति नीति या उनके अभियान है उसको बताने और जताने का प्रयास किया है। जी चैताली। जी पवन, बात की जाए तो अब तक अगर हम बात करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, अब 34 लाख जो मतदाता है अपने मताधिकार का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कितनी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आएगी, कितनी जो है वो सपा के खाते में आएगी, और इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है सपा और कांग्रेस का समर्थन जो है एक साथ गठजोड़ वाला, वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। बिल्कुल चैताली, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रयास किए हैं उसने इतना उम्मीद लगा रखा कि हम 9 लेकिन जो धरातल की स्थिति है इसमें काफी संगतियां नजर आ रही है। लगभग सभी सीटों पे 2-3 सीटों को छोड़ा जाए तो बाकी सभी सीटों को आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई त्रिकोणात्मक इसलिए नजर आती है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह पे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं जो भले जीतेंगे नहीं लेकिन कुछ तरह ऐसा वोट काटेंगे कि जिससे किसी न किसी प्रत्याशी को हानि पहुंचेगी। ऐसे में कुदरती और तरहल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर पूरी तरह से लड़ाई काफी तेज है। कुदरती और करार में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से दावा है। ऐसे इन 9 सीटों में करीब 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले ही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और 1 सीट आरएलडी के पास थी। अब जब लड़ाई 9 सीटों की हो रही तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है तो ये चाहती है कि उपचुनाव सत्ता का होता है तो हम पूरे पे हक जताना चाह रही है। अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हम 9 में से 6 सीट जीत के आएंगे, लेकिन इनके नेताओं का या फिर नेतृत्व का कहना कि हम 9 में से 9 सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो धरातल है, जो हकीकत आ रही है सामने, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी की 2 सीटें पूरी तरह से उसकी लड़ की हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की 2 सीटें तो मिलना निश्चित है। इसके बाद अन्य तो मिलना निश्चित है। इसके बाद अन्य सीटों पे उसके पार्टी के पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो वो पूरी तरह से दावा ठोकते हैं और उनके कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर सब लगे हुए हैं। और इस उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी पुरजोर लगा दिया है कि इस उपचुनाव में हम अपने को आगे कर पाए, क्योंकि यही जो निर्णय है, यही जो उपचुनाव के जो निर्णायक जितने भी विधायक जीत के आएंगे, यही जो है 2027 में पूरी तरह से एक निर्णय देगा। और भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उनके वोटर और सपोर्टर या उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं, उनके दिमाग में ये फिगर। जानकारी के लिए आप हमें अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इसके बाद भी होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उनकी नजर है।